अपने ज़माने की एक मशहूर अदाकारा जिसने एक से एक हिट फिल्में दी, लेकिन बोल्ड सीन न देने की वजह से जिन्हें होना पड़ा फिल्मों से आउट। क्या आप लोग जानते हैं उनके बारे में? देखिए, एक ऐसा नाम जिस पर आप अगर फिल्मों के बारे में बात करेंगे और याद करेंगे उनकी फिल्मों को, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही अच्छी पारिवारिक फिल्में देख रहे हैं। और उनकी फिल्में होती ही इतनी अच्छी थी, लेकिन उनमें बोल्ड सीन नहीं होते थे, जिसकी वजह से कोई भी अपने परिवार के साथ बैठकर ये फिल्में देख सकता था। तो कौन है वो अदाकारा और क्यों उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया, चलिए आज आपको सब कुछ बताते हैं। तो वो है मशहूर अदाकारा रंजीता। रंजीता का पूरा नाम रंजीता कौर है। तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं 70 के दशक की हीरोइन की। ये थी रंजीता। 70 और 80 का दशक वह दशक था जब फिल्में बहुत ही अच्छी और पारिवारिक और सामाजिक बनती थी। उस दौर में एक हीरोइन आई थी जो रंजीता थी। इनका जन्म 22 सितंबर 1956 को पंजाब में हुआ था। कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली रंजीता का पूरा नाम रंजीता कौर है। इनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी सुर्खियों में रही, उससे ज़्यादा वे अपने पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहीं। पति राज मसंद उन पर मारपीट के आरोप लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पति को जान से मारने के लिए बिल्डिंग के 4थे माले से धक्का तक देने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में उनकी फैमिली में सब कुछ ठीक हो गया था। बता दें कि रंजीता सालों से गुमनामी की ज़िंदगी जी रही हैं। अपने करियर के शुरुआती दिनों में कुछ हिट फिल्में देने के बाद रंजीता को हर डायरेक्टर अपनी फिल्में लेना चाहता था। अचानक मिले स्टारडम को वे संभाल नहीं पाई और इसी बीच उन्होंने ऐसी फिल्में साइन की जो फ्लॉप हो गई। तो रंजीता के लिए ये कहा जाता था कि वे तुनक मिजाज और चिड़चिड़ी थी। वहीं उनकी फिल्में फ्लॉप होने की वजह से उनके बिहेवियर में भी चेंज आ गया था। इसी बीच उनका नाम मिथुन चक्रवर्ती के साथ जोड़ा गया और इससे भी उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा। खबरों की माने तो उस वक्त रंजीता ने फिल्मों में बोल्ड सीन देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उनका करियर दूसरी हीरोइनों के मुकाबले पीछे रह गया। रंजीता के पति राज मसंद ने पुणे पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस में मामला जाने के बाद फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक होने की बात कही गई थी। दरअसल अपने पति से सीनियर सिटीजन हेल्प लाइन के जरिए शिकायत होने के बाद रंजीता ने अपने आप को माफ़ी मांगकर सब कुछ सही कर लिया था। रंजीता और राज मसंद के बीच का ये विवाद बेटी की वजह से शुरू हुआ था। रिपोर्ट्स की माने तो राज ने बेटे को पैसा देने से मना कर दिया था। उनका बेटा अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद फ़िलहाल बिजनेस कर रहा है। पैसा न देने की वजह से विवाद शुरू हुआ और इससे राज को दिक्कत आने लगी। वहीं रंजीता का कहना था कि झगड़े हर घर में होते हैं। मेरे पति अमेरिका में काम करते हैं, बेटा भी साथ में ही काम करता है, बस बिजनेस को लेकर बहस हुई थी। हाँ, बात इतनी बढ़ गई कि मेरे पति ने पुलिस की मदद ली। रंजीता को कामयाबी मिली थी अखियों के झरोखों से फिल्म से। इस फिल्म में रंजीता का रोल बहुत ही इमोशनल था। रंजीता की दमदार एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया था। रंजीता ने अपने समय के तमाम बड़े स्टार्स के साथ काम किया। रंजीता ने सबसे ज़्यादा फिल्में मिथुन चक्रवर्ती के साथ की थी। 70 के दशक में रंजीता का नाम बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में लिया जाता था। उन्होंने कई बार बोल्ड सीन देने से मना कर दिया था। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही, जिसकी वजह से डायरेक्टर्स उन्हें फिल्म देने में कतराने लगे। इसके बाद रंजीता ने भी फिल्मों से संन्यास लेना ही बेहतर समझा और 90 के दशक में ही फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। 1990 में रंजीता ने अरेंज मैरिज कर ली थी। रंजीता के पति का अमेरिका में 7-Eleven के नाम से सुपरमार्केट है। वह अपने पति के साथ बिजनेस में हाथ भी बटाती हैं। पिछले दिनों खबर थी कि रंजीता और उनके पति के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वह अपने पति के साथ और अपने बेटे के साथ ही रह रही हैं। रंजीता एक बेटे की माँ है और ये लोग अमेरिका में रह रहे हैं। अपने पति और बेटे के साथ ये अमेरिका में ही रहती हैं। तो ये थी रंजीता के बारे में न्यूज़। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।